इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की फर्स्ट T20 की हर एक अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस की आज हम एनालिसिस तो करेंगे ही, बट ये जो 74 ऑल आउट हो गया है ना, ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का लोएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल टोटल है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोवल, एक्चुअली में ग्रोवल करा दिया। हाँ। और ये इतना लो टोटल क्यों है ना, इसके पीछे जानना बहुत जरूरी है कि पिच और टॉस पे क्या हुआ है। हाँ। तो सीधा वहीं से शुरू कर देते हैं। या आज तुम्हें पिच को देखकर और जो टॉस में हुआ है, टॉस में तो चलो कुछ नया नहीं हुआ, मतलब वो गलती से हम तुक्के से थर्ड ओडीआई में जीत गए थे टॉस। यहाँ पे हम दोबारा अपने नॉर्मल केएल राहुल का जेन्युइन कंटेंशन है ऑल फॉर्मेट कैप्टन वो जो ऐसे चौड़ में गए थे चलते हुए भाई, मतलब बनता है। अगर कोई बंदा ऐसे टॉस जीत सकता अपनी विल पे तो नहीं, वैसे भाई हम थर्ड में जाकर जीते उठा था ना उन्होंने। हाँ, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि मैं भी लेफ्ट से करूंगा। आई डोंट थिंक उन्होंने करा है, हार गए फिर से। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि एंड में जाते जाते पिच बिकेम अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट। एंड स्टार्टिंग में भी जब मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था, तब तो उन लोगों ने बड़ी तारीफ करी थी, बोला था कि भाई यहाँ तो आज तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स और इंडियन बैटर्स जो है काफी भाई हाथ ऐसे मल रहे होंगे, 500 रन बन जाएं तो आप टेंशन ना लीजिएगा। तो मुझे लगा था कि भाई यहाँ T20 मैच है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि अच्छा खासा निकल के आए, जो कि हमने अपने प्रीव्यू में बताया भी था। बट उसके बाद जो है मार्करम ने तो बड़ा सिंपल आंसर दिया जीतने का कि ड्यू आ जाएगी बात में, इसलिए मैं अभी बैटिंग करने का बॉलिंग करने को रेडी है। ये आपको टॉस जीत के बॉलिंग ही करना था। पर मतलब सूर्य कुमार यादव ने जो कहा स्टार्टिंग में कि यार मैं तो थोड़ा डाइसी हो रहा हूँ, कल तो यहाँ पे ग्रास दिख रही थी, आज होती ग्रास नहीं दिख रही है, मुझे लगा यार झूठ किसी और को बोलना नहीं। एक्चुअली पता हुआ क्या पिच में, देखो मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था कि यहाँ पे यूजुअली ब्लैक सॉइल की विकेट होती है। हाँ। ये रेड सॉइल ऑन द रेयर टाइम्स है कि हम लोग इंटरनेशनल मैच में यूज कर रहे हैं। सो नोबडी एग्जैक्टली न्यू कि क्या एक्सपेक्ट करा जाए। इनफैक्ट यहाँ पे हाईएस्ट एवर T20 टोटल 180 का था। हाँ, जो इंडिया ने बनाया था। अब यहाँ पे ना सरप्राइजिंगली रेड सॉइल की पिच तो थी, बट रेड सॉइल की पिच में कई बार स्पंजी बाउंस भी होता है, और वो इनिशियली थोड़ा सा मॉइस्चर अगर रिटेन कर लेना तो बॉल थोड़ी फंस के आती है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पिच में से वो पानी निकलता रहेगा और ड्राई होती रहेगी एंड पाटा होती रहेगी विकेट, प्लस ड्यू आ जाएगी तो बैटिंग करना और आसानी होता रहेगा। देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया के भी पहले 10 ओवर और नेक्स्ट 10 ओवर में जमीन आसमान का फर्क था। स्टैटिस्टिकली भी बात करके बता दूंगा आपको। तो इसके चलते हुए ना मुझे लगता है टॉस जीत के चेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर पिच का एक्सक्यूज किसी के पास भी है ना, तो वो सिर्फ इंडिया दे सकती है। साउथ अफ्रीका जो आज 74 पे ऑल आउट हुई है, ये इनके घटिया खेलने के तरीके की वजह से आउट हुआ। मतलब पिच का कोई रीजन नहीं है ये एक्चुअली में, मतलब दिस शुड नॉट बी एन एक्चुअल टॉकिंग पॉइंट या एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। नहीं, इंडिया के लिए तो मैं कह ही रहा हूं ना कि पर इंडिया तो जीत गई ना, इंडिया तो जीती गई अल्टीमेटली। साउथ अफ्रीका ने तो वैसे भी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया इस बात। साउथ अफ्रीका ने थोड़ी कहा कि हमारा पिच की वजह से हम हार गए। इनफैक्ट मार्करम ने अकाउंटेबिलिटी होल्ड करी अपनी, कहते हैं कि नहीं, आई थिंक 175 तो रिगार्डलेस शुड हैव बीन चेस्ड बाय अस। बट इंडिया को इफ इट ऑल यू वांट टू गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप थोड़ा बहुत दे सकते हो स्टार्ट टाइम में कि थोड़ा सा मॉइस्चर था पिच में, बॉल थोड़ी फंस के आ रही थी। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट जो प्लेइंग 11 थी हमारी। साउथ अफ्रीका जो है टेस्ट में ओडीआईज में कसम खा के रहते हैं कि हमें नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए। नंबर 8 गौतम गंभीर, आपसे नंबर 8 तक बैटिंग, कॉर्बिन बॉस, यानसन सब आके तोड़ते हैं नीचे। और T20 जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है बैटिंग डेप्थ की, वहां पे आप नंबर 7 पे आंसर को ला रहे हो, उसका कोई बैटर ही नहीं। दिस इज बैड, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब हम लोग जीत चुके थे, उसके बाद इनफैक्ट गोइंग इनटू द फाइनल भी हमें ये चीज पता थी। बट रोहित शर्मा ने तो इंटरव्यूज में ये चीज बोली है कि हमें पता था कि इनकी बैटिंग ज्यादा नीचे तक नहीं है। तो अगर वो हारे हो, फाइनल आप हारे हो, 24 वर्ल्ड का फाइनल हारे हो, कुछ तो आप सीख के आओगे ना कि यार हमें अपनी डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। एंड व्हेन यू प्ले इन IPL, जहां पे हर टीम आजकल इस चीज पे फोकस करी है, मोस्टली हर टीम, मार्करम बेचारे LSG में थे तो थोड़ी प्रॉब्लम चलता रहता है कुछ, पर मतलब इन जनरल सारी टीम्स ये चीज करती हैं। तो यू आल्सो काइंड ऑफ गेट टू नो कि क्या टैक्टिक्स इन्वॉल्व होंगे T20 के अंदर। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ऑडियंस को भी पता है। उसके बाद भी अगर आप नहीं करो तो आपकी बेवकूफी है। एंड इसी के चलते हुए इंडिया ने ऑन द अदर हैंड क्या करना, हमें नंबर पे बैटर चाहिए। लेकिन आज हम वॉशिंगटन की जगह दुबे को खिलाएंगे। मतलब आई थिंक इट मेड सेंस, क्योंकि ड्यू का फैक्टर होता है। अगर आपने हमारा सीरीज प्रीव्यू देखा होगा, जो हमने स्क्वाड की एनालिसिस करी थी, मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ 3 ही तरीके की लाइनअप्स हो सकती हैं। जो पहले लाइनअप मैंने बोली थी उसमें से वो चीज सच तो दिख रही है। देयर इज ओनली वन स्कोप ऑफ चेंज जो कि हो सकता है आगे जाकर दुबे और वाशिंगटन के बीच में नंबर 8 पे जो होगा। एंड वो मुझे लगता है कि एंड में जो उससे ओवर करवाया भी था दुबे से, वो जस्टिफाई करने के लिए था, वो मस्ती में था। हाँ भाई तू भी एक विकेट लेके जा। अभी 8-9 विकेट तो गिर ही गए हैं, तो ये भी तो दिखाना है कि हम 6 बॉलर यूज कर सकते हैं। बट मुझे लगता है बुमराह और अर्शदीप को वापस ले आना, आई डोंट नो व्हाई सो मेनी पीपल वर इन डाउट कि ये चीज नहीं होगी इंडिया में आकर, क्योंकि ये होना ही है, स्पेशली ड्यू में।
जब आप कुलदीप और वरुण को सेम टीम में नहीं खिला रहे हो तो फिर अर्शदीप इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले। वैसे भी आप क्या चाहते हो भाई कि एक ही पेसर जाएगा क्या हमारा पूरी लाइनअप में? अच्छा वाला एंड कितना उससे हमारी बॉलिंग सॉर्ट बेहतर होती है। वी आर लुकिंग अनटचेबल राइट नाउ। फाइनली वी हैव समवन जो कि पावर प्ले विकेट्स भी ले सकते हैं। एंड पावर प्ले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार बुमराह ने 3 ओवर नहीं डाले, वो चीजें फिक्स हो गई हमारी। ये भी वन सेकंड वी डिस्कस दिस की जैसे अर्शदीप वापस आएंगे आपका वो 3 ओवर डलवाने का जो टैक्टिक है वो तब नहीं चेंज हो जाएगा। एंड हार्दिक नाउ कमिंग इन एज अ वन चेंज बॉलर आफ्टर पावर प्ले, उनकी एफिकेसी भी बढ़ जाती है जब फील्डर्स डीप में आपके से अवेलेबल। हाँ, अब आपको उनसे भी स्टार्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो बॉलिंग लेना एकदम से कितनी बेहतर लगने लग जाती है जैसे अर्शदीप और बुमराह साथ में आ जाते। तो आई थिंक द सिलेक्शंस वर स्पॉट ऑन। दुबे और वॉशिंगटन का मैं थोड़ा डिफर करता हूँ, मुझे लगता है वॉशिंगटन को खेलना चाहिए। मतलब ये ड्यू के उसके बाद भी इवन एज अ बैटर हाँ कह सकते हैं। आज भी वैसे दुबे थोड़ा कंट्रोवर्शियल जिसे भी बात करेंगे इसकी, बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट। भाई कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी यही है कि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा। आई डोंट थिंक इससे बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी तक नहीं करा क्या यार, क्या करें 5-6 मिनट सर, व्हाट आर यू डूइंग? पिच के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, आपने सब्सक्राइब नहीं करा। कर दो यार, कर दो, कोई बात नहीं करा तो कोई बात नहीं करा। 2-3 दिन में अभी आ रहा है। हाँ भाई, मॉक ऑक्शन जाओ रोज, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में आपके क्या पूछते हो कब आ रहा है। मोस्ट लाइकली फ्राइडे को आ जाएगा। हाँ, लेट्स गो गो। आपको डेट चाहिए तो मोस्ट लाइकली फ्राइडे को आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आएगा उसके बाद। तो आप लोग भाई सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन के बेल दबा दो। बट लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉकिंग पॉइंट। या शुभमन गिल। वैसे आई डोंट थिंक इट शुड बी अ टॉकिंग पॉइंट क्योंकि 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है भाई। प्लीज टेल मी कि भाई कितने ऐसे लोग थे जो कि 200 की स्ट्राइक रेट से खेल पाया। तो शुभमन गिल ने क्या करना है, इंटेंट तो आज पूरी दिखाई है अपनी। पर यार मैं क्या बोलूं, जैसे ही कोई T20 सीरीज आती है अब ना, अब उस पॉइंट में पहुंच गया जहां पे मुझे थोड़ा अब मेरे को डर लगने लग गया है। और मैं थोड़ा दुखी भी हो रहा हूँ शुभमन गिल। मुझे लगता है कि अब मेरे तो जो आपको बातें सुननी है ना, आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पॉज करो, हमारे इससे पहले की जितनी भी T20 के मैचेस की रिव्यू होते हैं वो मेरा ऑडियो प्ले कर दो। भाई बात कहूंगा यार, पर मुझे डर लग रहा है। और क्या कहूं, अब थोड़ा डर लगने लग गया है। क्या T20 वर्ल्ड कप बस पास में ही है भाई अब। और अभी तक हमारे इनफैक्ट शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव दोनों जो बहुत क्रूशियल प्लेयर्स होंगे हमारे टॉप ऑर्डर में, दोनों नहीं चल पा रहे भाई। Nobody should bat an eye towards सूर्य कुमार यादव। अगर हम बात कर रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए कि नहीं, एज अ बैटर आप कह रहे हो, बिल्कुल सवाल पूछो और बहुत जरूरी है सवाल पूछना। बट आई हेट इट, एब्सोल्युटली हेट इट जब लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं सूर्य कुमार यादव को। ये चीज मैंने ट्वीट भी करी है। पिछले 1-1.5 साल में जब से स्काई कैप्टन बने, इंडिया लिटरली उनके अंडर हर एक सीरीज जीती है। हर एक सीरीज। टेल मी द नेम ऑफ वन कैप्टन इन द होल वर्ल्ड जिसने पिछले 1.5 साल में ये फीट करके दिखाई है। टीम कैप्टनसी बहुत आसान होता है हर बार ना क्रेडिट दे देना कि वैसे तुक्के लग रहे हैं। अच्छा दूसरी टीम तो सीरीज ही नहीं है ना। वो तो खेलने आता ही नहीं, किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रही है। उसमें इंजरी हो गई यार, वरना तो इंडिया पिटती बहुत। घर में तो कोई भी हरा देता है, बाहर हो जाए तो ये तो घर जैसी कंडीशन थी। कुछ ना हुआ तो गौतम गंभीर ने बोला है। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स काउंट में आते हैं, बट ये हर एक कैप्टन के लिए होता है और स्काई के लिए नहीं होता। अगर 1-1.5 साल से आदमी जीत रहा है फिर आप थोड़ी बोल सकते हो स्काई में कुछ तो होगा ना स्काई में। एंड पता है यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। आप कह रहे हो कि नहीं स्काई ने क्या करा, वो तो गंभीर क्रेडिट देता, तो फिर गंभीर क्रेडिट दे दो। फिर वो नहीं दिया जाएगा तो स्काई को दे दो क्रेडिट। किसका क्रेडिट दोगे इसका? दूसरी बात मैं एक चीज बोलूंगा, हालांकि मैंने ट्वीट किया था जब, तो कई सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया था, एंड वेरी वैलिड पॉइंट। कई लोगों ने बोला कि यार जब स्काई खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते, कह देते हैं कि जी जो है वो जो बोलते हैं वो मैं कर देता हूँ कई बार, तो लोग क्यों नहीं सोचेंगे ऐसा? एंड आई गेट व्हाट दे आर सेइंग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज नॉट व्हाट ही इज इंटेंडिंग विद हिज वर्ड्स। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस रीजन से अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरा अलग रीजन है। मैंने ये रीजन दे रखा है, एशिया कप के दौरान भी मैंने दिया था कि सर अगर आप खुद फॉर्म में नहीं हो, 1 साल से अगर आप 15 के नीचे एवरेज कर रहे हो, और उसके बाद भी आप अपने ऊपर अपनी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रख रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, अपना जो जिस ओहदे पे आप इस टाइम पे हो, अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली राइट नाउ इज द बेस्ट T20 बैटर, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे संबंध जिस पे आप मतलब आउट एंड आउट विश्वास करके कह सकते हो हाँ मैं इस पे विश्वास करता हूं और ये रीपे करेगा मेरा फेथ, वो सूर्य कुमार यादव है बैटिंग में। एंड अगर वो अपने आप को क्या पता है इस बार सेमीफाइनल जिम्बाब्वे या फिर यूएसए के जिम्बाब्वे, तो वैसे जिम्बाब्वे भी खेलेंगे ना इस बार T20 वर्ल्ड कप। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। जिम्बाब्वे शुड बी स्कैर्ड। हर एक स्क्वाड के एनालिसिस तो करेंगे हम लोग। हांगकांग, चाइना, ओमान, दे शुड बी स्कैर्ड कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट लुकिंग गुड फॉर्म राइट नाउ। बट मैं ये कहना चाहता हूं यार कि स्काई को वन सेकंड वी नीड टू गिव हिम मोर रिस्पेक्ट, एंड एज अ बैटर उनकी जगह नहीं बने। एंड मैं मानता हूं कि पिछले 19-20 इनिंग में 50 नहीं आ रही है, बट एज अ कैप्टन ही इज डन इनफ, ही इज डूइंग इनफ टू मेक श्योर कि कोई सवाल भी ना उठाए उनके ऊपर। जब एक सीरीज हार जाएंगे ना तो आप कुछ बोलना, और तब भी बोलने किसी का हक नहीं है। एक सीरीज तो हारता ही है भाई। बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट अगर ऐसे हम लोग गिव अप करने लग गए ना प्लेयर्स पे जो कि अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, आफ्टर प्रूविंग देमसेल्व्स, उसके बाद हम अगर इतनी जल्दी गिव अप करने लग गए प्लेयर्स पे, तो शायद विराट कोहली 2022 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे होते।
तब तो दीपक हुडा की बातें चल रही और आई वेरी वेल नो कि लोग कहेंगे आए विराट कोहली था वो T20 का ग्रेटेस्ट प्लेयर था। इस T20 टीम में कितनी सीनियर प्लेयर्स हैं? हाँ, तो उसमें सबसे सीनियर प्लेयर स्काई है T20s में, आपको मानना पड़ेगा, तो उस पर विश्वास दिखाओगे ना। बट फिर लोग गिल को क्यों इक्वेट कर देते हैं? गिल नहीं आ रहा इस कॉन्वर्सेशन में सर, गिल फैंस तुम लोग नहीं आ रहे यहाँ पे। 40 for 2 इन द पावर प्ले, वन ऑफ द वर्स्ट स्टार्ट्स इंडिया हैज हैड इन देयर ओन कंट्री। भाई देखो विकेट डेफिनेटली थोड़ा सा स्टिक कर रहा था इनिशियली, एंड उसी के चलते हुए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों मिड ऑफ पर कैच देके आउट हुए। बैट पहले ही घूम गया एंड बॉल तब तक पहुंची ही नहीं थी, थोड़ा स्टिक कर रहा था। एंड स्काई जिस तरीके से आउट हुए, वंस अगेन स्काई द बैटर हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ भाई, बहुत ही गंदे लगे हैं। एंड कब रन आएंगे? पिच जब स्टिकी होती है तो कहते हैं उनका गेम ऐसा नहीं है, पिच जब बहुत तेज होती है तब कहते हैं उनका गेम ऐसा नहीं है। तो गेम कैसा है भाई? ठीक है, कभी तो रन आने चाहिए, एंड वी हैव स्पोकन इनफ ऑन दिस, जस्ट लाइक वी हैव स्पोकन इनफ। और घर में आना इंपॉर्टेंट है यार, घर में तो वर्ल्ड कप है। द ओनली वे ये चीज चल रहेगी कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। हाँ, और स्काई भली रन ना मारे लेकिन कप्तानी से जिता। बट गिल तो कप्तान नहीं है ना, एंड गिल का क्या चल रहा है भाई? देखो, और ये मैं भाई डिल्यूजन की ना इंटरनेट पे कोई कमी नहीं है। जब बंदा लंबी इनिंग खेल के धीरे खेले तो होता है कि नहीं भाई विकेट टफ थी तो कम से कम टिका दो। जब बंदा दूसरी बॉल पर ही आउट हो जाए तो कहते हैं कि विकेट तो बहुत टफ थी तो रन तो किसी ने मारी ही नहीं है। तो विकेट आसान कब होती है? अपने रन्स बनाओ, टीम लमाओ। भाई मेरे को समझ में नहीं आता। गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको अभी भी नहीं लगता है कि he has failed massively in justifying his position over संजू सैमसन? ये ना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ भाई, सब प्रे करो। अभी हमने स्काई का बोला कि the only way he can justify all this is by winning the world cup। अगर हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं गिल के साथ रहते हुए भी, तो भी अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, यस बाद में कॉन्वर्सेशन होगी, तो आप कुछ नहीं कह सकते, बट उस टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। बट अगर कहना यार भाई, except the captain, everybody has to speak with their performance। हाँ फॉर श्योर, मैं कह रहा हूँ कि उस वर्ल्ड कप के अगर हम लोग जीत जाते हैं तब शायद इतना ज्यादा ना बोले, उसके बाद वापस बोलना स्टार्ट करेंगे। पर इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, शुभमन गिल का मतलब आस पास भी नहीं आने चाहिए इस टाइम पे T20 के। नहीं पता, कई सारे लोग ऐसे भी कहेंगे, अब जैसे मान लो अगले मैच में रन मार दिए 50 मार दी, पता नहीं कितने रन से 50 भाई ये नहीं तो अब कहेंगे देखा, हाँ मार दी ना, तुमने इतनी जल्दी कैसे जजमेंट पास कर दिया। एक मैच के बाद ही वो गाली दे दी। ऐसा है, 3-4 सीरीज निकल चुकी हैं, उसके बाद ये चीज बोली जा रही है। और दूसरी बात, अगर अगले मैच में रन आ गए, मैं कह रहा हूं 50 भी ना, 40-45 भी आ गए, इट इज अबाउट ब्लडी टाइम दैट यू परफॉर्म। कोई एहसान नहीं कर दिया और किसी की आपने बोलती बंद नहीं कर दी है। 10 मैच में 50 मार दी तो अब आपके इट इज अबाउट टाइम दैट यू परफॉर्म। ठीक है, इट इज लॉन्ग ओवर ड्यू। तो प्लीज डोंट इवन, यू आर नॉट इवन इन दैट पोजिशन एनीमोर कि आप बोलो कि हमने तुम्हें बोलती बंद कर दी परफॉर्म करके, बिकॉज अब नहीं ना तो कभी नहीं। अब ये आखिरी के 8-9 T20 बचे हुए हैं। और आप अभिषेक शर्मा पे भी कितना वो डाल रहे हो यार प्रेशर। भाई अभिषेक शर्मा का तो मुझे लगता है वो बंदा पहले 3 ओवर में इंडिया ने 18 में से नहीं, पहले 3 ओवर में अभिषेक शर्मा ने कितनी बॉलें खेली हैं? कितनी सोचो, 3 ओवर में आई थिंक 18 बॉलें हो गई, 4-5 बॉलें खेली थी ना, 3 बॉलें। हाँ, 3 ओवर में 3 बॉलें अभिषेक शर्मा ने खेली है दूसरे एंड पर खड़े हुए। क्या करेगा आदमी? स्ट्राइक आधा पार पे निकाल दिया। और ये एंकर की जरूरत है, एंकर की जरूरत है। ये चीज वैसे बनते हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस हैं, क्रेडिट टू यू गाइस, आपने ये चीज मेरे से तो 100 बार सुन ली होगी। मॉडर्न T20s में एंकर की जरूरत नहीं होती, सर्टिफाइड आज भी नहीं पड़ी ना जरूरत नहीं। और अगर एंकरिंग करनी होगी तो बीच में मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा कर देगा। तिलक वर्मा ने तो आज ऑडिशन दिया है टेस्ट नंबर 3। तिलक वर्मा से भी आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। हाँ, अरे बहुत टाइम हो गया तिलक वर्मा का, करनी है मतलब आई नो वो फाइनल परफॉर्मेंस थी, उसमें स्ट्राइक रेट की तरह महत्व नहीं था, वेरी ऑनेस्टली। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो बुरी गई है, एक सीरीज तो बुरी अलाउड है। नहीं रही है, पर मतलब मैं एशिया कप एज अ होल टूर्नामेंट की बात करूं तो उस एक मैच के अलावा आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा उनका टूर्नामेंट गया था। वो क्या बात कर रहे हो, 2-3 में तो नॉट आउट रहे थे, हमने बात करी थी उनकी रेटिंग भी, पर मतलब किसी में भी आई डोंट थिंक कि उनका वो पावर हिटिंग वाला गेम दिखा था। यार अगर आपको चेस करना है और आप नॉट आउट आ रहे हो तो यू हैव डन द जॉब। फिर आप पावर हिटिंग से करो चाहे सिंगल्स में निकालो, आप निकाल लोगे गेम को। बट एक चीज होती है कि आप कितने, जैसे अक्षर पटेल भी एक गेम में नॉट आउट रहे थे, वो मैच हम लोग जीत गए थे अल्टीमेटली, बट क्या वो T20 की लय में लग रहे थे? वो मुझे नहीं लगे। हाँ, दैट इज फेयर कि आपने परफॉर्म करा, लेकिन मतलब रिदम में आप नहीं लग रहे, ये मैं बोलूंगा तिलक वर्मा। जैसे स्काई कहते हैं कि मैं रिदम में तो लग रहा हूं, बट आई मे बी आउट ऑफ रन्स बट आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म। तो इनवर्सली ट्रू भी हो सकती है। तिलक के ऊपर अभी आते हैं, बट इट्स हाई टाइम भाई। गिल इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, टू लेट ना हो यार। अब क्या डिसीजन लेंगे? हम न्यूजीलैंड सीरीज में जाते हैं, हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि नहीं हम गिल कप्तान चेंज कर, मतलब वाइस कप्तान चेंज कर देंगे अपना। अब इट्स टू लेट। अब आप बैठ गए हो, आपने बोर्डिंग पास दे दिया है, प्लेन उड़ने वाला है, अब आप निकल नहीं सकते। आई जस्ट हैव एन इशू विद पीपल बीइंग सो डिल्यूजनल एंड जस्टिफाइंग दिस। हाँ, मुझे ये चीज पसंद नहीं आती है। अगर आप एक इंडिविजुअल को टीम से ऊपर खड़े करने रख जाओगे ना, तो
भाई मतलब आप जैसे फैंस ना फिर नहीं होने चाहिए। नहीं, और मैं थोड़ा रूड होके बात करूंगा इस चीज में, बट जेन्युइनली यू आर द बिगेस्ट इशू विद इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ना बीसीसीआई इस ट्रैप में ही फंसती है फिर कि हमें ये हमारी ऑडियंस ही ऐसी कि हमें आइडल वर्शिपिंग करनी है तो हमें एक फेस बनाना पड़ेगा। उसके चक्कर में पूरे क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। उसके चक्कर में जो है अब कोई ब्रॉडकास्टर राइट्स खरीदने को तैयार नहीं है। क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम तबाह कर रहे हो भाई। ऑल्दो ये आइडल वर्शिपिंग इज नेवर गुड, बट मैं तब भी ये चीज समझ पाता हूँ जब आइडल बनने लायक तो हो गई। हाँ, मतलब एक भाई अल्टीमेट स्टैचर वाले प्लेयर्स, अल्फा प्लेयर्स, मतलब एकदम उनको आइडलाइज करो और कह रहे हो कि हाँ यार ये टीम में होना चाहिए। अगर अल्फा मैं बड़ा अल्फा हूं लेकिन मैं जो है मैं 10 मैच में 15 रन, हाँ, तो क्या करूंगा? यू गेट माय पॉइंट यार। मतलब वो ऑरा वाले प्लेयर्स जो होंगे जो परफॉर्म भी करें, जो उस ओहदे पे पहुंच चुके होंगे, उनका बैक करोगे तो मुझे समझ में आता है। अभी तो बंदा टीम के अंदर आया है आफ्टर बीइंग आउट ऑफ T20s फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और आती है अपने सर पे भगवान बना दिया उनको। क्लाउन्स डोंट, एंड वंस अगेन यू आर अ क्लाउन। अगर आप ये कुछ जो सेलेक्ट बॉट्स है ना, ये इंसान भी नहीं लगते मुझे, ये बॉट्स ही हैं ये कहीं ना कहीं। These bots are genuine clowns because इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि फॉर्मेट का, अगर आप एक फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हो, उस फॉर्मेट में की परफॉर्मेंस की धज्जियां उड़ने में ना टाइम नहीं लगेगा अगर आप जबरदस्ती दूसरे फॉर्मेट में अंडर परफॉर्म कर रहे हो। दैट फॉर्म ट्रांसलेट्स प्रिटी क्विकली। या तो उल्टा हो जाए कि आप टेस्ट में अच्छा करो तो आपका वो फॉर्म ट्रांसलेट होकर T20 में भी आ गया। जब वो नहीं हो रहा है ना तो द रिवर्स वोंट टेक टाइम टू हैपन। इनफैक्ट टेस्ट में अच्छा हुआ, उसके बाद से ओडीआईज में भी कुछ खास नहीं चल रहा भाई गिल का। ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छी नहीं गई थी भाई, नहीं बोलूंगा, एक ही सीरीज हुई है। वन सेकंड, मेरा ओडीआई और टेस्ट में पूरी बैकिंग है गिल को। हाँ, वाइड बॉल में बैटिंग परफॉर्म करते हैं। आई डोंट केयर हु द नेम इज। गिल की जगह नाम बदल दो, लेकिन कोई और बंदा होगा तो उसके लिए मैं सेम चीज बोलूंगा। सिमिलरली हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बैक करते हैं भाई। पर क्या आप हमें बैक करते हो? क्या आप ऐसा व्यूअर में बैक कर रहे हो? उतना वो देखने वाली बात रहेगी। अगर अभी तक नहीं करा है कर दो। आई थिंक देयर इज टू मच। कल परसों में एक और अनाउंसमेंट होने वाली है। हाँ भाई, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मतलब जेन्युइन प्लानिंग चल रही है इस टाइम पे कि क्या क्या करना है भाई। मस्ती तो चल रही है पीछे। बट लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग। अभिषेक शर्मा का भी है, तुम्हें क्या लगता है कि आर पीपल फाइनली फाइंडिंग अ वे टू टैकल हिम? नहीं, इतना क्या हो गया भाई अभी? देखो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हेजलवुड ने करके दिखाया था, एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम इन जनरल, नेथन एलिस, बार्टलेट वगैरह, वी सॉ हाउ इवेंचुअली दे रियलाइज कि अभिषेक शर्मा को अगर आप रूम नहीं दोगे, नहीं, हाँ, तो प्रॉब्लम, बॉडी लाइन पे बॉल रखोगे तो कहीं ना कहीं वो क्रैम्प करते हैं रूम के लिए। एंड ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो कि जिनका आंख बहुत अच्छा चलता है, बैट स्विंग बहुत अच्छा चलता है, उनको अगर आप रूम नहीं दोगे तो फिर बैट स्विंग रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोग टैक्टिक यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा कई बार स्टेप आउट भी करते हैं ना तो वो लेग स्टंप के बाहर करते हैं, ताकि फिर वो पॉइंट के ऊपर का रीजन पूरा खुल जाए चांटा मारने के लिए। आज इन लोगों ने कई बार उनकी बॉडी लाइन पकड़ के रखा हुआ था, एंड जब वो आउट भी हुए, एक्चुअली उन्होंने बॉल बड़ी अच्छी पिक करी है। उन्होंने वो भी कर दी। एक तो भाई मैं उस बंदे का नाम सिपामला, वो मैं सुबह से तो नहीं, मतलब जब से मैच चल रहा है मैं लगातार शिमला बोल रहा हूँ। अच्छा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा भाई इस बंदे को प्रोनाउंस कैसे करूंगा, और बार बार दिमाग खराब हो जाता है। उसका कुछ ये स्टार्ट था कि जो भी कैच हुए थे अल्टीमेटली, अभिषेक शर्मा पहली बात तो खुद सरप्राइज थे कि यानसन वहां पे खड़े थे, उनको लगा था कि वो पहुंचेगा नहीं। सेकेंडली 16 किलोमीटर पर आवर जो उनकी स्पीड थी वो कम करी थी उन्होंने। हाँ। उसके बाद थोड़ी स्लो राउंड आई थी, इसलिए बॉल पहुंची भी नहीं बाउंड्री। एग्जैक्टली, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो बेसिकली क्या था, अभिषेक शर्मा ने उससे पहले ही 2-3 शॉट्स अच्छे मारे थे, एंड कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कैसे नाउ ही वुड बी एंटिसिपेटिंग अ शॉट ऑफ लेंथ, कि 2 बॉल अगर आपने ऊपर डाल दिया, गुड लेंथ पे डाल दी, जब पे मैंने खड़े फ्रंट फुट पे ऑन द राइज छक्का मार दिया, आप कहीं ना कहीं लेंथ पीछे खींचोगे। एंड अभिषेक शर्मा अगर आप उस टाइम पे देखोगे ना, तो वो सेटअप भी बहुत पीछे की तरफ कर रहे थे, मतलब वो बहुत अच्छे से एंटिसिपेट करते कि बॉल छोटी ही आएगी, एंड हुआ भी वही। तो अभिषेक शर्मा ने एक्चुअली में एंटिसिपेट बड़ा अच्छा करा था। इट्स जस्ट दैट जो तुमने कहा कि बॉल में पेस नहीं थी, वेरी गुड पॉइंट। तो उसी के चलते हुए थोड़ा सरप्राइज भी लग रहे थे भाई अभिषेक शर्मा कि आउट कैसे हो गए। बट उसके बाद हम लोग तिलक वर्मा की बातें करें, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तिलक वर्मा का देखो, मैं एक बार को फिर भी मान लूं कि हाँ पावर प्ले में विकेट थोड़ा फंस के आ रहा है, एंड 2 विकेट गिर गए हैं, दोनों वाइस कैप्टन एंड कैप्टन जा चुके हैं, आपने 1-2 ओवर सेटल होने के लिए ले लिए। मेरा 1 सेकेंड पॉइंट यही है, अगर आप ये टाइम T20 में ले रहे हो ना, यू बेटर मेक अप फॉर इट लेटर ऑन। 8 बैटर होने का पॉइंट क्या है अगर आपको एंकरिंग करनी पड़ रही है तो। और ये चीज मैं 1 सेकेंड गिल फैन से भी कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट तिलक फैंस भी अगर कोई होंगे, देखो एंकरिंग ना बहुत रेयर केसेस में कभी मतलब 1% केसेस में होगा आज के टाइम पर। पूरे एशिया कप में आपको फाइनल में तो जरूरत पड़ी सर। और अगर आपको सर्टिफाइड एंकर कोई चाहिए ना, जो टीम में है ही एक एंड होल्ड करने के लिए, तो ऐसा है मेरे भाई, पहली बात तो नंबर 8 से बैटिंग हटाओ और वहां पे कुलदीप को खिलाओ, हाँ, या फिर एक थर्ड पेसर को खिलाओ। हम क्यों फिर जबरदस्ती में एक बॉलर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अगर आपसे शमी को नहीं खिलाया था हमने वर्ल्ड कप में, वही वाली आर्गुमेंट है। नंबर 8 पे आपने लग्जरी क्यों रखी है एक्स्ट्रा कुशनिंग की, ताकि ऊपर लोग हार्ड जा सके, स्पेशली पावर प्ले के अंदर। ओपनर के पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है एंकर होने का आज के टाइम पे।
बट इवन तिलक वर्मा इज बैटिंग इन द पावर प्ले, और समझ में आता है आपने थोड़ा टाइम ले लिया, बिकॉज अभी एक सिचुएशन थोड़ा हिल गई है इंडिया इस टाइम भाई, कब तक। इनफैक्ट इफ यू नोटिस, मैं उसका एक पॉइंट बोलना चाहता था, 6 से 10 ओवर के बीच में एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, उसमें गंभीर खुद आए थे। एंड तिलक वर्मा से ये मैसेज डिलीवर करा गया है, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे उस टाइम पे कि नाउ यू हैव टू हिट इट आउट ऑफ द पार्क, बिकॉज अब ड्यू आनी शुरू हो गई है 10th ओवर के आसपास। एंड गौतम गंभीर परहैप्स रियलाइज्ड कि हमें वो पार स्कोर से 10-15 रन ऊपर ही मारने पड़ेंगे। तो वहां पे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर था कि आपको चलाकर खेलना है, पर नहीं हो पा रहा भाई उससे, तिलक से नहीं इस टाइम पे, मतलब हाँ वो रिदम में T20 की जो होती है ना कि रिदम की आपको पता है कि कब शॉट मारना है, कैसे शॉट मारना है, वो इस टाइम पे नहीं लगा। अल्टीमेटली 32 बॉल पर से 26 रन होते हैं यार। हाँ। एंड वही है ना, अगर आप इसको 70-80 में कन्वर्ट करते और 50-60 बॉलें खेली होती, जो कि शायद हो भी जाता क्योंकि ड्यू आ गई थी बात, तो कोई कुछ नहीं कहता, बट नहीं करा है तो फिर अब गाली पड़ेगी। पर अक्षर पटेल नंबर 5 पे आ गए भाई। अक्षर पटेल का वी हैव टू डिस्कस दिस यार, क्या उनकी T20 की पावर हिटिंग एबिलिटी थोड़ी कम हुई है, मुझे लग रहा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि दी IPL हाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि डाउनग्रेड हुआ है। इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आया ना इस टाइम पे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स अक्षर पटेल के करियर में, क्योंकि कभी वो T20 फॉर्मेट से ही बाहर हो जा रहे हैं, फिर बहुत टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं, कभी ओडीआईज में नहीं आया, फिर बहुत टाइम बाद कमबैक करे, कभी टेस्ट में उनको एक मैच के लिए खिला दिया, फिर उनको बाहर कर दिया, वो भी समझ में नहीं आया। वही ना, ये बेवकूफी, मैनेजमेंट की बेवकूफी तो है ही इसके अंदर, पर उसके चक्कर में प्लेयर का एक जो रिदम होती है कि अच्छा मैं खेल पा रहा हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ, वो थोड़ी सी ऑफ लग रही है इस टाइम पे। एंड अक्षर पटेल की CMC से एशिया कप में भी दिखी थी, उस टाइम पे हमने कहा था चलो कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद लग रहे थे, तो और अब वापस आपको दिख रही है, ऑल्दो बॉलिंग में अभी भी वो बंदा करके दिखा रहा है आपको। ओडीआई में जब बैटिंग करता तो इशू नहीं लगता, नहीं आता, बिकॉज देन ही हैज द लग्जरी ऑफ टाइम। बट यहाँ पे जब आपको पता है कि आपको हिट आउट करना है, जो प्रेशर है ना कि 2 बॉल डॉट हो गई ओवर की, कैसे हो गई, छक्का क्यों नहीं आया अभी तक, मुझे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में प्ले आउट कर रहा है। पावर हिटिंग एबिलिटीज थोड़ी सी डिमिनिश हुई उनकी। क्या उनको भी एक स्पेसिफिक रोल देने की जरूरत है, या फिर ये आज 5 पे आए, कल 6 पे आ गए, परसों 7 पे आ गए? मुझे लगता है T20s में ना ये चीज हमें क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए भाई। आई होप दिस पेज ऑफ यार, दिस एक और थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज कहूं, इससे पहले जितने भी T20 के रेवोल्यूशंस हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसमें इंडिया बिग कंट्रीज में हमेशा लास्ट पीछा ही है ना। गौतम गंभीर ने ये चीज अभी इंटरव्यू में क्रिकेट के साथ रिसेंटली क्या कहा था कि बैटिंग ऑर्डर का जो स्विच है ना, ये आई जेन्युइनली बिलीव दिस इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन T20 क्रिकेट एंड वी वांट टू बी अहेड ऑफ द कर्व। भाई आई होप, मैं वही कह रहा हूँ कि आई होप दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू, क्योंकि वो सेम चीज ओडीआईज में भी कहते हैं। नहीं, ओडीआई का तो चलो मैं उतना नहीं मानता हूँ, बट T20 में मुझे जेन्युइनली लगता है कि इन दिस मैनेजमेंट वी आर एक्चुअली स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व एंड वी आर डिक्टेटिंग द टर्म्स। ओके, एंड भाई मैं हर सीरीज की बात कहता हुआ आता हूँ, अब लोगों ने थोड़ा मना करने भी बंद कर दिया, बिकॉज पीपल एक्नॉलेज दिस, रिस्पेक्ट टू द पीपल आल्सो, दिस इंडियन टीम इज द बेस्ट T20 क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। हर एक टीम को अपने घर में हराया है, उनके घर में जाके हराया है, अनबीटन है। भाई कब तक आप बोलते रहोगे कि इसको अगेंस्ट खेलोगे तब देखेंगे, इसके अगेंस्ट खेलोगे तब देखोगे, हर किसी को तो हरा रहे हैं भाई, परफॉर्मेंस भी आ रही है, प्लस आप इवन पोटेंशियल वाइज देखोगे ना, तो फार अहेड। हाँ काफी ऊपर, पोटेंशियल की तो कोई बात ही नहीं है भाई, परफॉर्मेंस पर भी वी आर फार अहेड। तो उसमें देखो, वन सेकंड, मैं कई बार अग्री नहीं करता हूँ कि सैमसन नंबर 8 पर क्यों आ रहे हैं, या दुबे जो है जब स्पिनर है सिर्फ तभी ऊपर तभी आ रही है, हाँ, वरना नहीं आएंगे। वन डायमेंशनल कैसे हो सकता है? बट वही है ना कि आज से अगर 2-3 साल बाद ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी और हर कोई टीम कर रही होगी, तो हमें वो बोला जाएगा कि वी वर द फर्स्ट मूवर्स। एंड फर्स्ट मूवर होने की एक एडवांटेज भी होती है, बट सबसे बड़ा कॉन भी होता है कि पीपल विल क्वेश्चन यू कि क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है। आई एक्चुअली वांट टू वेट एंड सी क्या होता है। आई मे नॉट अग्री विद इट कंप्लीटली, बट मेरे में इतनी ह्यूमिलिटी है कि मैं जबरदस्ती में गाली नहीं दूंगा। तो ये जो लेफ्ट राइट का भी जो बीच में इतना हुआ चला, लेफ्ट राइट तो ऑलरेडी हो रहा है हर जगह, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसे बैटिंग में नहीं होती, इसे बॉलिंग, ये बॉलिंग में भी तो ये आज क्यों नहीं करा? जब तिलक वर्मा एक साइड पे खेल रहे थे तो अक्षर पटेल क्यों आ गए थे वहां पे? यार इट ऑल्सो डिपेंड्स। अब देखो कई बार ऐसा होता है, अगर मुझे लगता है वहाँ पे स्पिनर होते हैं, केशव महाराज के ज्यादा ओवर्स होने होते हैं, तो शायद दुबे को भेज देते ऊपर। भाई दुबे तो मतलब ये ऐसा ही है क्या, वो जनरली से स्पिनर जी आज वैसे स्पिनर भी आउट हुए भाई। दुबे की बात करनी है अभी, हर किसी की बात होगी, बट अक्षर पटेल इन सेइंग दैट मैं बस यही कहूंगा लास्टली कि नॉट लुकिंग इम्प्रेसिव, थोड़ा सा हाँ करना पड़ेगा, पर सारे मैचेस क्वेश्चन नहीं है, फील्डिंग में क्वेश्चन नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे मैच खेले अब वो T20s। आई होप सो, बिकॉज सबसे क्रूशियल ऑलराउंडर आफ्टर हार्दिक मेरे ख्याल से अक्षर पटेल। हाँ भाई, कोई डाउट ही नहीं इस बात के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं जब हार्दिक पांड्या आता। हार्दिक पांड्या भाई क्या मतलब, क्या बोलूं, उसने जो आते ही महाराज जी की पिटाई करी थी, जो 2 लंबे लंबे छक्के लगाए भाई, इट वाज वेरी क्लेवर गेम प्रेजेंस।
Okay. अगर आप देखोगे ना उस टाइम पे ड्यू अच्छी खासी पड़नी शुरू हो गई थी. दिस इज अराउंड द 10th to the 12th ओवर मार्क, मेरे ख्याल से इसके आसपास की बात है. एंड केशव महाराज को परहाप्स उसके बाद ओवर नहीं मिलने वाले थे. हाँ. क्योंकि ड्यू ज्यादा पड़ रही थी. हार्दिक पांड्या हैड टू मेक श्योर कि शायद अगर ये उनका लास्ट ओवर है ना तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करूं. एक स्टार्ट आ रहा था कि पिछले 2-3-4 सालों में T20 में हार्दिक पांड्या जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, अगर स्टार्टिंग में स्पिनर लगा दिया जाए, उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 117 की होती है. पर आज उन्होंने 2 छक्के मारे केशव महाराज को. अपने यूजुअल टेम्पलेट से हट कर. तो उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई कि शायद इसका लास्ट ओवर हो सकता है, मुझे एक्सप्लॉइट. तुम्हारी प्रेडिक्शन ऑलरेडी गलत हो गई है, हार्दिक पांड्या फ्लॉप वाली. ओह यस, आई एम वेरी हैप्पी भाई. एक मैच सुनने में तो मैच आती जिता दिया. पर भाई हार्दिक पांड्या की मुझे बेस्ट चीज क्या लगती है कि वो बंदा इतनी तेज चाटा मारता है ना बॉल को कि अगर एज भी लगा, आज थप्पड़ी मार, अगर एज लगा ना तो भी फील्डर नहीं पकड़ पाएगा. यार मैं थोड़ी सी वंस अगेन टैक्टिकल पॉइंट भी बोलना चाहता हूँ. साउथ अफ्रीका की तरफ से क्या कर रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया. ये तो पहली बार 10 ओवर के बाद 71 रन थे हमारे. हाँ, या 10 से 15 ओवर के बीच में 50 रन आते हैं. जैसी हार्दिक का एकदम से इम्पैक्ट आपको बढ़ गया. 15 से 20 ओवर में 54 रन आते हैं, विच मीन्स 10 से 20 ओवर, आखिरी के 10 ओवर में इंडिया ने 104 रन बनाए हैं. हमने पहले 10 ओवर में गुड ओवर करा है जो करा है, आखिरी 10 ओवर में तो हमने बहुत सटीक मेकअप करा है. ये तो है. एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू हार्दिक पांड्या. अक्षर पटेल भी एक छक्का लगाते हैं डाउन द ग्राउंड, फिर आउट हो जाते हैं. बट हार्दिक पांड्या का मैं कहना चाहता हूँ, कई बार मैंने देखा जब पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे, एंड नॉट जस्ट नॉर्किया, ये हमारे शिमला भाई साहब और एक और भी थे पेसर, में अभी नाम भूल रहा हूँ सब लोगों का. तीनों पेसर्स ने जब भी बॉलिंग करी है, कई बार ऐसा हुआ है कि थर्ड मैन भी सर्कल के अंदर है और ऊपर मिड ऑफ भी सर्कल के अंदर है. आपका प्लान क्या है? ओके. अगर थर्ड मैन और फाइन लेग सर्कल के अंदर होते हैं, मतलब आप छोटी बॉल नहीं डालोगे. ताकि डाउन द ग्राउंड के लिए डीपी फील्डर हो. अगर मिड ऑफ और मिड ऑन सर्कल के अंदर है तो फिर आप छोटी बॉल डालोगे क्योंकि फाइन लेग और थर्ड मैन कैच के लिए खड़े हुए हैं. पर अगर दोनों ही एक साइड से खड़े हुए हैं अंदर, तो आपका प्लान क्या एग्जैक्टली? कई बार मिड ऑफ दोनों अंदर है, फिर ऊपर बॉल फेंक रहे हो. तो वो तो चाटा मारेगा ही ना डाउन द ग्राउंड. प्लस हार्दिक पांड्या की बेस्ट बात ये थी कि वो उसने किसी पर रिलाई नहीं करा भाई. सामने चाहे दुबे हो, क्योंकि दुबे भी अल्टीमेटली भाई खेल नहीं पा रहे थे. क्लीन स्ट्राइक करिए भाई. नोरकिया को तो इंसान नहीं समझा बंदे ने. नहीं, और कितना मतलब दिस इज हार्दिक पांड्या एट हिज वेरी बेस्ट. क्योंकि अगर आपके साथ एक जितेश सॉर्ट ऑफ बंदा बैटिंग कर रहा है जो कि फिनिशिंग रोल के लिए ही रखे गए हैं, अगर आप उनको भी लास्ट ओवर में आते थे कह रहे हैं ना नहीं स्ट्राइक में ही लूंगा भाई, मैं सिंगल ही लूंगा, स्ट्राइक में ही रखूंगा, तो आपको पता है क्या कॉन्फिडेंस में आदमी. कितनी बार ऐसा हुआ है वंस अगेन मिड ऑफ सर्कल के अंदर है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को ये नहीं कि कट मारने जाए, वो ऐसे होता है ना लिटरली टेनिस बॉल शॉट थप्पड़ वाला भाई, कि वो मिड ऑफ के सामने से मारूंगा. वो कितनी बार आपने खुद भी देखा होगा. इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अनरियल जो वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं ना. बंदा इंजरी से आ रहा है. अच्छा जब गिल आउट होते हैं तब लोग बहाना दे रहे सोशल मीडिया पे इंजरी से आया है. तो क्या इंजरी से ही नहीं आया? हार्दिक पांड्या भी आया भाई. हाँ यार, उनका ये था ना कि एक पूरा जब टीम नहीं पहुंची थी तो उनने अकेले पूरे स्टेडियम में सिर्फ अकेले वही थे, वही प्रैक्टिस कर रहे थे अकेले. अच्छा, सीम्स टू बी पेइंग ऑफ भाई. दुबे का लेकिन लास्टली क्या? नहीं, दुबे तो भाई बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. बैटिंग तो क्या हो जाए. वैसे दुबे भी क्लच तो हैं. आई थिंक उन्होंने अपने करियर में 2 सबसे बिगेस्ट मैचेस खेले, एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल और एक एशिया कप फाइनल, और दोनों में रन आए थे भाई उनके. पर इन जनरल मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब यू कांट कीप रिलाइंग. वॉशिंगटन को अगर तुमने ऑस्ट्रेलिया में वो बैटिंग करते हुए देखा था, वो एक मैच में जो आके उनके ऑलमोस्ट 50 रन हो गए थे. यार दुबे इज नॉट लुकिंग एनीवेयर क्लोज टू दैट, सैडली. एंड अगर वो स्पिनर पे ही खेल सकते हैं ना इतने वनडे, और उसमें भी आउट हो गए, में तो पैर ही नहीं चलते हैं यार. नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली क्योंकि अब इंडिया में मैच होंगे, वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा, ऐसा तो नहीं है आपको सिर्फ स्पिनर्स ही खेलने का मौका मिलेगा, पेसर्स भी आएंगे बॉलिंग करने. तो अगर वहां पे आप सर नहीं लग पा रहे और अगर आपके चलते हुए पूरी टीम का फ्रेमवर्क बिगड़ रहा है इन द सेंस कि सबको अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी. क्योंकि आज स्पिनर है तो ठीक है हम दुबे को ऊपर भेज देते हैं, स्पिनर नहीं है तो दुबे नहीं जाएगा. और वो हमें ऑस्ट्रेलिया वाली बेवकूफी तो नहीं करनी. स्पिनर तो हार्दिक भी बड़ा अच्छा खेल सकते हैं. नहीं, और ऑस्ट्रेलिया वाली बेवकूफी जो उनने करी थी उस टाइम पे कि भाई अच्छा स्पिनर आ चुका है, जैम्पा आ चुका है, तो दुबे को भेज देते हैं और फिर मार्च देगा ठीक है भाई मैं जैम्पा हटा रहा हूँ, आप खेल के दिखा आप तू. तो वहां पे उनसे बार बार वो एज रख के केबीसी थोड़ी चल रहा है कि आंसर लॉक इन कर दो, उसके बाद जवाब आ रहा है. ऐसे ऐसे कर करके जो आउट हो रहे थे वो दुबे बहुत ही वन डायमेंशनल. आप प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि आई थिंक दिस इज दैट वन डिबेट और मुझे लगता है कोई चेंज होगा नहीं. दुबे वर्सेस वॉशिंगटन आप किसको स्टार्ट करोगे? चेंज सिर्फ यही होगा कि आप सब्सक्राइब कर दोगे. सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा, बस अब मैं बस कर रहा हूँ, हिप्नोटाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आप लोगों को. अब कर दो भाई, बहुत हो गया. बट सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, कुछ बात करने को है नहीं. वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट, अभी कोई क्यों नहीं बोल रहा हर्षित राणा फेवरेटिज्म? अब तो अर्जीत को स्टार्ट करा दिया भाई. अबाउट डैम टाइम. नहीं तो मुझे लगता है दैट वाज द होल प्लान ऑल दिस व्हाइल. तो फिर भाई पहले क्यों नहीं करा रहे थे? दैट इज द होल प्लान. क्या हर्षित को हम पहले मौके देते? नहीं, क्योंकि हर्षित को अब खेलने को नहीं मिलने वाला ज्यादा. नाउ वी आर एक्चुअली कमिंग बैक टू द मेन प्लेइंग 11.
और अर्शदीप सिंह ही अब मोस्टली खेलते भाई दिखेंगे गौतम गंभीर शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू भगवान को। क्यों? क्योंकि अर्शदीप सिंह को जितने कम मौके मिले उसके बाद भी जब भी वो बंदा आया ना, ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने किसी खिलाड़ी को बाहर कर दिया और उसको जब भी मौका मिल रहा है वो हमेशा पैड बना के जा रहा है। Perhaps the rotation could have been better, हाँ। but मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन करने का भी ना दम चाहिए रहता है। मतलब ये गैम्बल था ये जो पे ऑफ कर गया। ये करना पड़ता है भाई, मतलब इट्स अबाउट डैम टाइम once again. It is about time that we start treating bilaterals with a little less respect. ठीक है, थोड़ा सा वही ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे वही है, एक्सेप्ट टेस्ट मैचेस, वरना वाइट वॉश हो जाएंगे। बट वाइट बॉल क्रिकेट में भाई आईसीसी ट्रॉफी इज द मेन पॉइंट, एंड हर्षित राणा को अब हम कुछ भी खेल लें, मतलब एटलीस्ट ही हैज सम गेम एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट, ये तो कह सकते हैं। एंड नाउ अर्शदीप को हम पूरे 8-9 T20s लगातार खेलने को दे सकते हैं भाई। पर आते ही वो 2 विकेटें लेना, जब बुमराह खेल रहे थे और बुमराह के साथ हर्षित खेल रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे कि पावर प्ले में कोई ऐसा बंदा है नहीं जो विकेटें ले पाए, और बुमराह नहीं ले पा रहे थे उस टाइम पे। अर्शदीप ने आते ही वो चीज सॉल्व कर दी। अर्शदीप की बॉल देख के लगता है ना जिगरा वर्ड आता है, जिसमें जिगरा है ऊपर बॉल पिच करने का, स्विंग कराने का, वो कर जाएगा। हाँ। क्विंटन डिकॉक को क्या फिर से निकाला भाई कत्ती पे? क्विंटन डिकॉक के पैर नहीं चल रहे, उन्होंने एक 100 मार दी तो उनका आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में नाम आ गया। अब कोई खरीदेगा नहीं इसके बाद, उल्टा हो जाएगा। शांति बेटा। उसके बाद लेकिन एक और विकेट जो निकलता है, स्टब्स को आउट करते हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हां, स्टब्स को ही करते हैं। जस्ट बैक ऑफ लाइन बॉल अंदर आती है वापस, क्या ब्यूटीफुल बॉलिंग करी है। जितेश ने भी वैसे ठीक अच्छी कैचिंग करी है। जस्ट पीछे अगर एज लगता है ना तो एकदम से बॉल पकड़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जितेश काफी अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। बैटिंग में उन्होंने स्ट्राइक भी नहीं लिया था, काफी सेल्फलेस थे वहां पर। बट बुमराह आल्सो लुक वेरी इफेक्टिव, सिर्फ 7 रन की इकोनॉमी से 2 डाले थे, बढ़िया करा। एंड वरुण चक्रवर्ती पिटे थे थोड़ा सा माकरम से, बट फिर हमारे बापू साहब आते हैं, एंड अंडर कटर जो बापू डालते हैं वो स्किड करके जाती है भाई, मिस ही नहीं कर सकता। हाँ, हर बार ही आउट होते हैं भाई, हर खिलाड़ी आउट होता है उसमें। आई थिंक तुमने भी नोटिस करना शुरू किया जब से मैंने वो चीज एक्सप्लेन करी है, स्किड वाली ना जो जाती है, तुम्हें समझ में आया। यू सी इट इन ऑलमोस्ट एवरी T20 हो जाता है, बापू करती करते हैं वो चीज। और सेकेंडली वो चीज ही बहुत अपनाते हैं। इस मैच में चलो देखने को नहीं मिला कि प्लेयर ने स्टेप आउट करा, उन्हें तेज फेंकी भाई, स्टंप हो गए, है ना? कितने बहुत ऑब्वियस है। मास्टर ऑफ रीडिंग के बैटर का फुटबॉल कब स्टेप आउट करना, वो जस्ट वो 1 सेकंड जब होता है, कुछ मिली सेकंड, वहां पे वो जज कर लेते हैं क्या होने वाला है। हां, वेरी स्मार्ट बॉलर अक्षर पटेल, बहुत अंडररेटेड है। पावर प्ले में से 45 रन आते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं भाई। बट उसके बाद जो गेम खत्म हुआ है 6 से 10 ओवर के बीच में, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती आते हैं। वरुण चक्रवर्ती का भी एक टिपिकल डिसमिसल है, बंदा सोच रहा है कि बॉल बाहर टर्न होगी, कट मारने जा रहे हैं और बॉल अंदर घुस जाती है, और बैट और बैट के बीच में से बोल्ड। आई थिंक कुलदीप यादव भी इज वेरी गुड एट दिस, एंड अल्टीमेटली वो भी काफी विकेट्स लेके दिखाते हैं। बट वरुण इज द नंबर 1 T20 यार एक होता है ना कि आपने सामने वाले बैट्समैन को चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अल्टीमेटली यहाँ पे इस पूरे फेज में मुझे लगा था ब्रेविस एक आदमी था जो कि शायद मार सकता था, अल्टीमेटली वो भी निकल गए थे। पर वरुण चक्रवर्ती का फोटे ये कि भाई तू, मैं आउट तो करूंगा पर तू इतना बेवकूफ लगेगा ना जब तू आउट होगा, इतना अगली लगने वाला और डिसमिसल कि लोग तेरे पे ही क्वेश्चन उठाएंगे अल्टीमेटली। वरुण चक्रवर्ती को होता है कि तुम पढ़ ही नहीं पाए, तुम चेकमेट हो गए पूरा। जब आंखें ऐसे देख रही पूरी घूर के देखते हैं ना भाई, डर लगने लग जाता है। हार्दिक आते हैं, हार्दिक क्लच गॉड, वो आती है मिलर का ले लिया। अच्छा, मिलर ने एक्टिंग बड़ी अच्छी करी, ऐसा लगा है मेरा मोटा है, इतना मोटा है। पता नहीं वो कीपर का सोच होंगे शायद कि कैच हुआ है कि नहीं हुआ, बट साउथ अफ्रीकन ने 1-2 बारी कराया ये चीज। उससे पहले भी एक रिव्यू लिया था ना, पता नहीं किसने लिया था, आई डोंट रिकॉल इट, बट वो भी था कि एचपीएल लगा हिसाब से। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या यहाँ पे नौटंकी चल रही है। एक रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, वो भी उन्हें पता ही नहीं चला था। सही में चीकू, हाँ चीकू सही में। तो अब यहाँ पर मिलर साहब कर रहे हैं, मिलर साहब को लेकिन सिंपैथी रेट्स मिल जाएंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं मेरे जैसे लोग ही देंगे। तो मुझे तो प्रॉब्लम है क्रिकेट की। बट यार ओवरऑल वन सेकंड, बुमराह ने आके टेल बड़ी अच्छी रैप करी। टेल तो रैप अप तो अच्छी करते ही हैं। 101 रन से जीते हैं। हाँ, 101 रन से 101 रन से जीते 74 पे ऑल आउट, तो भाई मतलब ये अनरियल परफॉर्मेंस हो गई भाई। पर साउथ अफ्रीका ने चोक कर दिया वापस। जहां अल्टीमेटली सूर्य कुमार यादव ने बाद में बोला कि 160 का टारगेट हम देख रहे थे कि अच्छा हो सकता है। जहां पे हार्दिक पांड्या आपको 170 पे ले गया, तो आपको लगा कि भाई आप अच्छे खासे ऊपर पहुंच गए हो। यार हार्दिक पांड्या से थोड़ा अनरियल फॉर्म में थे आज। हाँ, ये हर बार थोड़ी होगा भाई। टैक्टिकली आपको वही फील्ड सेटअप्स बेटर करने चाहिए थे। मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों सर्कल में अंदर रख के ऊपर बॉल फेंकने समझ में नहीं आता मुझे क्या। बट इंडिया का बॉलिंग एग्जीक्यूशन यार मजा आ गया भाई देख के। स्काई की कैप्टेंसी वंस अगेन, ऑल्दो ही डिड नॉट हैव मच ऑफ इश्यूज टू टैकल दिस डे। बट यार अर्शदीप सिंह इज अ बोनाफाइड विकेट टेकर। बुमराह के 100 विकेट हो गए। वरुण चक्रवर्ती को तो पूरी दुनिया पढ़ नहीं पा रही है। अक्षर पटेल जो है वो स्किड करा के आपको मार लेंगे। भाई क्या है? आप कोई भी और टीम लेते हो, अगर उससे वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले इतने चेंजेस हुए होते हैं ना, आप कहते हैं कि आपने बेवकूफी कर दिया, आपने टीम अब डिसमेंटल हो चुकी है। द गुड थिंग इज कि इस टीम का पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना कि ये बेंच पर है।
चेंजेस कर दो, उसके बाद भी परफॉर्म करके मैच जीत के ही दिखाएंगे। हम लोग एशिया कप से देख रहे हैं कि लगातार चेंजेस हो रहे हैं, उसके अभी कोई सीरीज तो हारे नहीं, एशिया कप जीत वही गए। कहूंगा यार, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर हम सीरीज नहीं जीतने। भाई सीरीज तो जीत ही रहे हैं यार, इट विल बी अ बिग सरप्राइज एंड 3-2 भी नहीं होना चाहिए भाई कायदे से। तो 4-1 की प्रेडिक्शन थी ना हमारी, मैं तो 3-2 4-1 नहीं कह रहा हूं, बट 3-2 भी हुआ तो थोड़ा सा लगा कैसे यार 3-2 कैसे हो। हाँ 3-2 थोड़ा टफ, वो 4-1 होना चाहिए यार, मतलब तोड़ के रख दो हर टीम को वर्ल्ड कप से पहले। अब चाहे वर्ल्ड कप में आप टूट जाए भाई, तब की तब देखिए बट तब रोएंगे सब साथ में। बट अभी तो भाई अभी का टॉप पे है तो शो ऑफ तो करेंगे थोड़ा सा, घमंड तो रहेगा ही हमारा। तो आप बताओ आपके क्या सबसे बड़े टॉक पॉइंट्स थे? वंस अगेन शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, गिल सैमसन, ऐसे कैसे प्ले डिबेट्स भी हैं। आपको क्या लगता है किसको स्टार्ट करना चाहिए? अपने रीजंस दो। कल हम लोग एक और वीडियो के साथ आएंगे प्रीव्यू करने के लिए, अगला मैच भी कल ही होने वाला है। आईपीएल का भी कुछ मिलेगा तो जरूर लेके आएंगे भाई। आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं हर चीज पे, तो प्यार दिखाते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। सी यू टुमारो।